तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में। हम किताब पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग बाय अश्वनी गुजराल। देखिए दोस्तों, ये हाईली रिकमेंडेशन किताब है, साथ ही साथ ये बेस्ट सेलिंग किताब है जो 1000 के अराउंड आप लोगों को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में चाहे अमेजन पे। जो बेस्ट किताब है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तब भी ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। तो आज हम इसमें जानेंगे चैप्टर 2 को, जिसमें हम जानेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। देखिए दोस्तों, मास्टरिंग करना है आपको कैंडलस्टिक में, तो ये जो वीडियो है ना, बहुत वेरी हाईली रिकमेंडेशन वीडियो है। तो मैं दावा करता हूँ मेरे अनुभव के आधार पर जो ये जो चैप्टर दिया गया है, ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है कैंडलस्टिक को। आज तक आपने कैंडलस्टिक के बारे में जाना होगा कि ये रिवर्सल कैंडल होता है, ये ऐसा है, लेकिन ये जो जानकारी है ये कोर्सेस लायक जानकारी है। ये प्रीमियम वीडियो है जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द कैंडल। देखिए, तो कैंडल के बारे में सबसे पहले, कैंडल में क्या होता है, एक ओपन प्राइस होता है, एक क्लोजिंग प्राइस होता है, उसके अलावा एक लो पॉइंट और हाई पॉइंट भी होता है। तो ये चार चीज़ें होती है कैंडल के अंदर में। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडलस्टिक के बारे में आपने बहुत सारा चीज़ें तो पढ़ा होगा कि इतने प्रकार के कैंडलस्टिक होते हैं, ये होते हैं। तो हम यहाँ पर 3 प्रकार के कैंडल के बारे में जानेंगे, यानी कि 3 टाइप के कैंडल होते हैं। बस ये 3 टाइप समझ लीजिए तो आप कैंडल के बारे में जान गए। तो एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक, तो उसमें 3 चीज़ें होता है। कैंडल में क्या होता है, देखिए, एक होता है मेन बॉडी होता है। एक कैंडल जो बनता है ना, उसका बॉडी कितना है, वो बॉडी होता है। और उसमें होता है एक शेडो बनता है, जिसे लो पॉइंट भी बोला जाता है। तो इसे शेडो भी बोल सकते हैं, इसे पूंछ भी बोल सकते हैं, जब जैसा आप बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2 पार्ट इसमें होता है, एक बॉडी होता है, एक उसका टेल होता है। चाहे आप उसे शेडो बोल सकते हैं, चाहे आप उसे उसका पूंछ बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इसी को यहाँ पर बताया गया है कि ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कैंडल का कलर क्या है। देखिए, तो कैंडल का कलर क्या है और कैंडल का उसका बॉडी का साइज क्या है, और हम देखते हैं उसका लेंथ क्या है, यानी कि जो शेडो बनता है, जो भी कैंडल का शेडो बनता है उसका लेंथ कितना है, वो भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही साथ उसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे ओपन हो रहा है और कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कैंडल के अंदर में। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के कैंडल बताते हैं। देखिए, सारे कैंडल के नाम जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आप इन 3 टाइप के कैंडल को जान लेते हैं तो आप पूरे कैंडलस्टिक को समझ जाएंगे। तो 3 टाइप में आता क्या है, एक कैंडल आता है, उसे बोला जाता है अंडर साइज, यानी कि छोटे साइज का कैंडल बोला जाता है, उसे लिली पुट भी बोला जाता है। दूसरे टाइप का कैंडल आता है, उसे जाइंट कैंडल यानी कि बड़ा कैंडल बोला जाता है। बड़े उसमें क्या होता है, बड़ा साइज का बॉडी होता है। अब तीसरे प्रकार का कैंडल होता है जिसे रिजेक्शन कैंडल बोला जाता है या फिर रिवर्सल कैंडल बोला होता है, जिसमें क्या होता है, उसका टेल होता है, पूंछ होता है, या फिर उसमें शेडो होता है, आप जो भी बोल सकते हैं। तो एक शेडो वाला कैंडल हो गया। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, ये कैंडल है छोटे साइज का कैंडल, जिसे दोजी भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ जो है ना शेडो बनता है और बीच में छोटा बॉडी बनता है। देखिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये छोटे साइज के कैंडल हो गया। और दूसरे प्रकार का कैंडल हो गया यहाँ पर बड़े साइज का कैंडल, जिसमें हो सकता है 70 से 80% हो इसमें बॉडी बनता है। देखिए, हम बोल सकते हैं 70 से 80% इसमें भी विक्स बनता है, चाहे इसे शेडो बोल सकते हैं, चाहे पूंछ भी बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके वर्ड के ऊपर, आपके शब्दों के ऊपर। तो इसमें बॉडी बोल सकते हैं, 70 से 80% बॉडी बनता है, तो हम इसे बोल सकते हैं ये जाइंट कैंडल है, ये बड़ा कैंडल है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं चीज़ों को। ये बेरिश कैंडल है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ज़्यादा बुलिश कैंडल है तो ज़्यादा इसमें बायर एक्टिव हुए, ज़्यादा बेरिश कैंडल है तो इसमें ज़्यादा बेरिश यानी कि सेलर एक्टिवेट हुए हैं। इसमें कम बॉडी बना है तो हम बोल सकते हैं केवल कम प्रकार के शेयर जो सेलर एक्टिवेट हुए हैं। इसमें दोनों तरफ भी विक्स आया है, यानी कि थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट हुए हैं बायर और सेलर दोनों तरफ, लेकिन ज़्यादा पलड़ा जो है ना बियर का है। तो इस प्रकार से आप बुल और बियर कैंडल, ये तो एक जाइंट कैंडल है, बड़ा कैंडल है, इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अब आता है यहाँ पर रिवर्सल कैंडल और रिजेक्शन कैंडल, जिसे पिन बार भी बोला जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रिजेक्शन कैंडल ऊपर से मिल रहा है, यानी
अब बॉडी इसमें छोटा बनता है देखिए। तो रिजेक्शन केवल हमें इसमें रिजेक्शन को ध्यान देना है, जिसे पुश बोला जाता है। तो रिजेक्शन अगर ऊपर से आ रहा है तो हम समझ सकते हैं सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं, सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं और बायर का पलड़ा कम है। तो हम यदि ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, यदि नीचे से रिजेक्शन आ रहा है तो हम इसे समझेंगे यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहा है। अब बुलिश यहाँ पर एंट्री यानी कि बायर एक्टिव हो रहे हैं और ये से बुल मान सकते हैं हम। देखिए कैंडल का रंग भी कोई भी हो सकता है, लेकिन चांसेस जो रहता है हम यहाँ पर केवल शेडो को देखेंगे या उसके पूंछ को देखेंगे, जो हम रिजेक्शन कैंडल इसे पिन बार भी बोला जाता है। और एक प्रकार का कैंडल ऐसे इसके अंतर्गत आता है जो है, देखिए इसमें लॉन्ग टेल भी बनता है और लॉन्ग बॉडी भी बनता है, तो इसे भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें सेलर एक्टिवेट हुआ है, लेकिन इसमें ज़्यादा बेयरिश भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू में यहाँ पर एक बुल मार्केट आया है और ग्रीन में भी क्लोजिंग दिया है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो 3 प्रकार के कैंडलस्टिक में ये रिजेक्शन कैंडल, जिसे रिवर्सल और पिन बार कैंडल भी बोला जाता है। तो ये 3 टाइप को आप समझ जाएंगे तो आपने कैंडल के बारे में जानकारी हासिल कर लिया है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आप 4 लेखक बताते हैं। तो आपको देखिए ये बड़ा सा कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है, ये जाइंट कैंडल है। ये जो रिजेक्शन कैंडल है इसे हैमर भी बोलते हैं। तो उससे मतलब नहीं है नाम से। अब आपने जान लिया रिजेक्शन आ रहा है, तो ये ट्रेंड की दिशा में है, तो हम आगे जानेंगे कि ये कहाँ पर बनता है, तो इसका वैल्यू बनता है। ये जाइंट कैंडल है, ये देखिए दोजी कैंडल यहाँ पर बना है, ये छोटा कैंडल यहाँ पर बना है। देखिए ये रेगुलर कैंडल बनता गया है यहाँ पर, तो ये ट्रेंड में बना है। देखिए यहाँ पर जाइंट कैंडल बना है, यहाँ पर रिजेक्शन आया है, यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। तो इस प्रकार से 3 टाइप के कैंडल से अब आपकी आंखें जो है ना अलग तरीके से देखना शुरू कर देगी, बॉडी के लेवल पे, शेडो के लेवल पे, और बॉडी और छोटे कैंडल के रिजेक्शन के आधार पर। तो की पॉइंट इसमें क्या है, देखिए कैंडल के बारे में जो ज़्यादा आप लोगों को आपने सुना होगा, तो की पॉइंट इसमें क्या है। तो सबसे बड़ा की पॉइंट आता है कि आपको जो है ना ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल ट्रेंड में देखना चाहिए। ट्रेंड के विरुद्ध कोई चल रहा है तो उस कैंडल का कोई मायने नहीं रखता। तो सबसे पहले जो आता है वो है आपका लॉन्गर टाइम फ्रेम आता है। देखिए ये सबसे बेहतरीन काम करेगा आपके बड़े टाइम फ्रेम में। और सबसे पहले बात आता है ये 1 और 2 मिनट से पहले ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छा काम करेगा और 15 मिनट में अच्छा काम करेगा, और इनसे अच्छा काम करेगा आपके डेली टाइम फ्रेम में काम करेगा। 1 डे के चार्ट में ये और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। 5 मिनट भी करेगा, लेकिन 1-2 मिनट की तुलना में ये 5 मिनट 15 मिनट में भी अच्छा काम करेगा, और इनके तुलना में डेली में अच्छा काम करेगा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, शुरू में ही आपको कैंडल को देखना नहीं चाहिए, उसके क्लोजिंग प्राइस का वेट करना चाहिए। साथ ही साथ उसमें आपको पैटर्न कन्फर्मेशन होने देना चाहिए। पैटर्न कन्फर्मेशन में क्या है, आप तुरंत उसमें आपको चेस नहीं लगाना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, आपको इंतज़ार करना है। और दूसरा पॉइंट इसमें आता है आपका लोकेशन, कि ये कैंडलस्टिक जो है ना 3 प्रकार का कैंडलस्टिक कहाँ पर बन रहा है। तो एग्जांपल यहाँ पर दिया है, ये अगर ये मूविंग एवरेज के कोई सपोर्ट पर बन रहा है, उसके क्रॉसओवर पर या फिर उसके इकट्ठे होने पर बन रहा है, तो हमें आगे इसको देखेंगे। तो ये लोकेशन बहुत रोल अदा करता है कि कैंडलस्टिक कहाँ पर बन रहा है। तो एग्जांपल यहाँ पर लेखक दिए हैं, तो इसके माध्यम से देख सकते हैं। ये जो डॉट बना है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज इकट्ठा हुआ है, और यहाँ पर एक लॉन्ग कैंडल बना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कौन सा कैंडल बना है। तो ये इस प्रकार से चीज़ों को, यानी कि ट्रेंड के काउंटर के विरुद्ध बना है यहाँ पर। तो उसी को यहाँ पर जो लाइन है 20 का है, ये 50 का है, ये 200 का है। ये स्ट्रेटजी है ना 100% बड़े लोगों का है, जो यहाँ पर लेखक यहाँ पर शेयर किए हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये डॉट के माध्यम से इन्होंने बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडल देखिए कहाँ पर बना है, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मूविंग एवरेज के कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जॉइंट कैंडल कहाँ पर बना है, जॉइंट कैंडल यानी कि जो बड़ा वाला कैंडल कहाँ पर बना है, यहाँ पर भी है बड़ा कैंडल बना है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे कैंडल बने हैं, यहाँ पर टाइनी कैंडल यहाँ पर बने हैं, कंसोलिडेशन में बने हैं। तो इसी को लेखक यहाँ पर एग्जांपल के साथ बता रहे हैं। अब आता है कि टाइमिंग ऑफ द पैटर्न। ये जो पैटर्न बनता है, ये इसमें कौन सा टाइमिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पर बताता है। ओपनिंग मार्केट होता है 9 से 9:15 के बीच में। अब बात आती है फर्स्ट आवर 9:15 से 10:30 के बीच में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। यदि आपने केबीसी देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें फास्ट फिंगर रहता है कि एक क्वेश्चन का तुरंत जवाब देना रहता है। ये उसी प्रकार का है कि इसमें एक्सपर्ट लोग जो होते हैं ना, इसमें तुरंत बाय सेल करते हैं फर्स्ट 1 घंटे के अंदर, और ट्रेंड डायरेक्शन पता चल जाता है। लेकिन इसमें मोमेंट फास्ट मिलता है, इसमें एक्सपीरियंस आपको चाहिए जो बड़े लेवल का होता है।
तो ये फर्स्ट आवर बेहतरीन रहता है ट्रेड करने के लिए। दूसरा लेवल आता है 10:30 से 1:30 बजे के बीच में, ये कंसोलिडेशन पीरियड होता है दोस्तों। इसमें ज़्यादा मार्केट जो है ना साइडवेज रहता है, इसको बताता है। अब आता है थर्ड फेज, यानी कि 1:30 बजे से 3:30 बजे। ये हाई प्रेशर डिमांड करता है। जिस एरिया में जाएगा, जिस अगर ट्रेन को बदलना रहेगा तो इसमें ज़्यादा प्रेशर रहेगा और ट्रेन के डायरेक्शन को ये ट्रेड करता है। हम इसे बोल सकते हैं इसमें मोटा पैसा बनता है और कम टाइम में बनता है। तो ये समय है आपका 1:30 बजे से 3:30 बजे का, यानी कि लास्ट हम बोल सकते हैं, लास्ट 2 घंटे का समय हम इसे बोल सकते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें आता है कि आपको एक जो कैंडल होता है, एक सिंगल कैंडल जो होता है ना, ये पूरी कहानी नहीं बना सकता। पूरी कहानी मतलब एक सिंगल कैंडल जो है ना पूरे ट्रेंड को तय नहीं कर सकता। उसके पीछे ना कम से कम 3 कैंडल, 5 कैंडल और 8 कैंडल उसी दिशा में होने चाहिए जो लेखक बताना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं उसको। तो यहाँ पर वही बताना चाह रहे हैं कि उसके क्षेत्र में 3 कैंडल, 5 कैंडल और 8 कैंडल होना चाहिए। देखिए इसी टॉपिक को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा है 20 का, 50 का। ये पीला वाला जो है ना, पिंक वाला 20 का है, ये बीच वाला 50 का है, ये 200 का है। तो एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइस जो है ना यहाँ पर देखिए, ये पहले जो है ना कैंडल्स को देखिए, यहाँ पर पहले ये सपोर्ट लेवल में सस्टेन लिया है और कैंडल्स को देखिए, और साथ ही साथ ये रेस्पेक्ट दिया 20 वाले मूविंग एवरेज को। यहाँ पर एंट्री हुआ, कैंडल को देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए सीधा क्रॉस किया 200 को, यहाँ पर फिर कैंडल को देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर प्राइस जो है सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेस्पेक्ट दिया मूविंग एवरेज को 20 वाले को, और यहाँ पर आप फिर कैंडल देखना है, फिर एंट्री लेना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एंट्री कैंडल के बेस पर लेना है और साथ ही साथ मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर भी लेना है, और एक कॉन्ट्रैक्शन में भी आप एंट्री ले सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो नया ट्रेंड बनता है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देता है कि मार्केट में हमें एंट्री करना चाहिए। तो इसी को बताते हैं कि फ्रेश एंट्री। यहाँ पर जब नया ट्रेंड बनता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है ना, ये जो डॉट डॉट दिया गया है, यहाँ पर एक एक एंट्री हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्रेश एंट्री यहाँ पर नया ट्रेंड में ही बनता है, उसी को लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये कभी भी एक लोकेशन होता है, प्राइस मूव करता है, उसका टाइमिंग होता है, उसका तरीका होता है चलने का, वो सारी चीज़ों को लेखक यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें जो हमें ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेंड नहीं करना है, हमें प्रॉफिट बनाना है, तो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना रहता है, तभी उसका जो प्रोबेबिलिटी रहता है, वो सक्सेस का रेशियो रहता है, वो ज़्यादा रहता है। अब देखना है इसमें कैंडल के साथ हमें देखना है जिस ट्रेंड में बड़ा वॉल्यूम बन रहा है, यानी कि जाइंट कैंडल बन रहा है, उस डायरेक्शन में वॉल्यूम भी आना चाहिए। अब देखते हैं अगला पॉइंट इसमें आता है, वो है 50% का काउंटर ट्रेंड। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें हम करेक्शन मान सकते हैं, लेकिन करेक्शन ना एक हद तक होना चाहिए। और ज़रूरत से ज़्यादा करेक्शन आ जाएगा तो हम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मानेंगे नहीं, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मानेंगे नहीं। तो जब ऊपर जा रहा है तो एक करेक्शन मान सकते हैं, वो भी 50% तक। 50% तक करेक्शन आता है तो चलो फिर प्राइस जो है ना फिर उसी दिशा में जाएगी। तो इसी को यहाँ पर जो है ना करेक्शन हम मान सकते हैं कि काउंटर ट्रेंड जो है ना 50% तक हो सकता है, तो ये ठीक है। अगर उससे ज़्यादा चला जाता है तो ये गलत है। एग्जांपल यहाँ पर आप दे सकते हैं, ये मान जाए एक बुलिश कैंडल बनता है 50% का, तो ये छोटा छोटा कैंडल अगर बनता भी है इसकी 50 लेवल तक, तो हम मान सकते हैं कि ये ट्रेंड के डायरेक्शन में है। लेकिन ये अगर ये इसका अपोजिट ये बड़ा बड़ा कैंडल बन जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो ये जो है ना हम सकते हैं कि ये जो पलड़ा जो है ना बियर के हाथों में हो चुका है। अब डाउन ट्रेंड में यदि बड़ा कैंडल बनता है, अब मान सकते हैं कि छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ तक, तो मान सकते हैं कि थोड़ा ना ट्रेंड के विरुद्ध है, ये रिट्रेसमेंट है। लेकिन रिट्रेसमेंट जो है ना बड़ा कैंडल हो जाता है तो हम मान सकते हैं कि ये जो सेलर थे अब ये बायर में एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल लेवल को रिट्रेसमेंट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कैंडल स्टिक की जानकारी अगर होती है तो ये किताब हमें सिखाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 50 पूरा लेवल यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया है। फिर यहाँ पर देखिए ये रिट्रेसमेंट कोड कितना कितना है, ये देखिए ये कितना कितना है, और यहाँ से यहाँ तक ये लेवल कितना है, 50% का रिट्रेसमेंट है। तो इसे एक लेवल होना चाहिए रिट्रेसमेंट का, तब उसे हम मान सकते हैं कि ये ट्रेंड के साथ बना हुआ है, हमें कुछ नहीं हो सकता, हम ट्रेंड के साथ चल सकते हैं। तो ये जानकारी जो है ना बहुत ही हाई लेवल की जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे लेवल को देखते जाएंगे आप लोगों को करेक्शन जो है ना 50% का समझ में आता जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप एंट्री कर सकते हैं
कैंडलस्टिक के बेस पे अब चीज़ों को समझ सकते हैं, रिट्रेसमेंट का जो खेल है उसे समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना पॉइंट जो है ना लेखक यहाँ पर बताए हैं 12 पॉइंट जो हम इसी माध्यम से देखे हैं। सबसे पहले तो हमें जज नहीं करना है कि प्राइस को क्लोजिंग होने देना है कि कहाँ पर बंद हो रहा है, तभी आज आप पता चलेगा कि रिजेक्शन कैंडल है, जॉइंट कैंडल है या फिर छोटा कैंडल है। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि उसमें रिवर्सल जो इम्पोर्टेंस है उसका क्लियर ट्रेंड प्राइस पता करना है, हायर टाइम फ्रेम में देखना है। ये सारी बातें जो है ना इसमें बताया गया है। 3 से 5 8 कैंडल होना चाहिए उसी दिशा में। एक अकेला कैंडल जो है ना इतिहास नहीं बना सकता, स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकता। साथ ही साथ 50% का रिट्रेसमेंट भी जरूरी है, वॉल्यूम को सपोर्ट भी जरूरी है। ये सारी चीज़ें आपके साथ रहती है तो आप बेहतरीन कैंडलस्टिक ट्रेडर बन जाएंगे। तो साथ ही साथ जो हमने जो कवर किया वो क्या है, कैंडल के मायने नहीं रखता है। उसमें 2 कैंडल होता है, रेड और ब्लैक, रेड और ग्रीन होता है। बड़ा कैंडल भी होता है, छोटा कैंडल भी होता है, रिजेक्शन कैंडल भी होता है, दोजी कैंडल भी होता है, रेगुलर कैंडल भी होता है और होता है इसमें उसका लो हाई होता है। और ये सारी चीज़ों को हमने जाना। अब देखते हैं हम कैंडलस्टिक को ट्रेड कैसे करना है। अब देखते हैं हम उन कैंडल को कैसे ट्रेड करना है। तो 3 प्रकार के कैंडल जो हमने पढ़ा है, 3 टाइप के, छोटे कैंडल, जॉइंट कैंडल और रिजेक्शन कैंडल। तो हमें देखना है कि उसको कौन से लोकेशन पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो कैंडल आता है वो है छोटे साइज का कैंडल, जिसे लिलीपुट कैंडल भी बोला जाता है, दोजी कैंडल भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिलीपुट जो ये जो कैंडल बनता है वो बड़े ट्रेंड को डिफाइन करने में, देखिए करेक्शन जब करता है प्राइस यानी कि वो साइडवेज रहता है तो ये इसकी पहचान है। तो ये हमें मदद करता है जब भी मार्केट एक करेक्शन में जाता है, एक कंसोलिडेशन में जाता है, तो यहाँ पर दोजी कैंडल और छोटे छोटे स्मॉल कैंडल बनने लगते हैं। और जिस समय से ये और जिस लास्ट तक ये बनता रहेगा उस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो हम इसको मदद फाइंड आउट करने के लिए भी इस कैंडल की मदद ले सकते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फेज में जब भी प्राइस जो है ना कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहेगा, ये दोजी कैंडल, स्मॉल कैंडल जो है ना, लिलीपुट कैंडल जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना बड़ा ये बना उतना बड़ा यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। तो स्टार्टिंग पॉइंट में हमें समझना है कि जब भी ये इस प्रकार का दोजी कैंडल, अनडिसीजन कैंडल जो बनता है मार्केट में, हम बोल सकते हैं ये कंसोलिडेशन फेज है और एक कॉन्ट्रैक्शन फेज है। तो एक रेंज बाउंड बनाता है, उसके बाद ब्रेक करता है, तो हमें समझ में आता है कि ये हमें हेल्प करता है। साथ ही ये हमें ट्रेंड की कंटिन्यूएशन को बनाए रखने में भी हमें हेल्प करता है। एग्जांपल कि हम देख सकते हैं प्राइस जो नीचे आया, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन फेज हुआ यानी कि साइडवेज रहा मार्केट, फिर एक रेंज को ब्रेक किया, तो हमें भी ये फाइंड आउट करते हैं। फिर आपके इसके माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सा कैंडल बना, कितना बड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन कौन सा कैंडल बना जो है ना, कितना जॉइंट कैंडल बना यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इससे पहले आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस माध्यम से लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। साथ ही ये बताते हैं कि मार्केट के अंत को, एक नए मूव को कैसे हम इसके माध्यम से पहचान सकते हैं। देखिए मार्केट जो है ना अब ट्रेंड में रहा है, बड़ा बड़ा कैंडल बनता गया, जॉइंट कैंडल, बाद में जो है ना यहाँ पर देखिए एक टॉप और बॉटम पर ये बनता है, तो ये ट्रेंड के रिवर्स को भी डिफाइन करता है। यहाँ पर एक बड़ा सा जॉइंट कैंडल बना, उसके बाद जो है ना प्राइस नीचे आ गया, फिर जो है ना ये कंसोलिडेशन हो गया, फिर नीचे आ गया। तो इस प्रकार से ट्रेंड के डायरेक्शन को भी ये डिसाइड करता है, रिवर्सल को भी डिसाइड करता है। साथ ही साथ जब भी ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है और छोटे छोटे कैंडल बनाना शुरू करता है, तो हम समझ सकते हैं कि ये उस लेवल को ब्रेकआउट में भी मदद करता है। तो लिलीपुट कैंडल का काम यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं और केवल लेवल को भी देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंस हमने 4 प्रकार से जाना कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो है ना, इसमें भी नए ट्रेंड बनाने में भी लिलीपुट कैंडल मदद करते हैं। साथ ही साथ जो बॉर्डिंग पॉइंट होता है बाहर जाने का, रुकने का, इससे भी मदद करता है। साथ ही साथ ट्रेंड की कंटिन्यूएशन को भी ये बताता है कि कहाँ पर ये रुकेगा, कहाँ पर ये मोमेंटम देगा। तो ये करेक्टिव फेज को भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में डिफाइन करता है कि लिलीपुट कैंडल का काम है, जो हमने जाना। अब बात आती है बड़े कैंडल को कैसे ट्रेड करें। तो यहाँ पर जॉइंट कैंडल को ट्रेड करने का सबसे बड़ा तरीका है, ये नए ट्रेंड को डिसाइड करते हैं, बिग मूवमेंट को ये बताते हैं, नए मूवमेंट को बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइस। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा जो कैंडल बनता है ना, जैसे एक ट्रेंड बन रहा है, छोटा छोटा ट्रेंड बन रहा है, फिर ये बड़ा सा कैंडल बनेगा, फिर जाएगा, फिर छोटा छोटा उसी रेंज में जाएगा, फिर बड़ा कैंडल बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेंड में बना है और बड़ा कैंडल बना कहाँ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना है और ये यहाँ पर बना है। हालांकि ये ट्रेंड में ही बना है, लेकिन ये डिसाइड करते हैं उसी दिशा में जो है ना प्राइस जा रहा है, इसके डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो ये पता चलता है कि बड़े कैंडल का खेल क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट जो बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा कैंडल, यहाँ पर बड़ा कैंडल बना है। देखिए यहाँ कंटिन्यू से गा रहा था, प्राइस जो है यहाँ पर
होल्ड किया, उसके बाद देख सकते हैं फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हुआ, दूसरा एंट्री यहाँ पर एक और कैंडल पे हुआ, ये दूसरा एंट्री, ये पहला एंट्री, इसी को लेखा के यहाँ पर बताया है। इसके बाद जो है फिर छोटा छोटा कैंडल बनने लग गया। तो ट्रेंड के साथ भी बनता है, तो इसे फाइंड आउट करना सीखें। सेम तरीक़ा से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिवर्सल में भी बनता है ये। जिस प्रकार से देख सकते हैं यदि प्राइस जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रही है, वहाँ पर पहुँचती है तो एक जॉइंट कैंडल बनता है, तो हम समझ सकते हैं ये टॉप और बॉटम बन गया है। तो इस प्रकार से एंट्री ले सकते हैं। तो ट्रेंड कंपेटिबल के अंत में भी और ऑनगोइंग ट्रेंड में भी ये बनता है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपटीशन हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है ना, आप समझ जाइए कि इसका जो कंपटीशन यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये रेजिस्टेंस बन गया है, तो हम मान सकते हैं कि ये कैंडल के फॉर्म होते ही हमें समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ एक रेंज ब्रेकआउट में भी काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिवर्सल में भी काम करते हैं। तो ये रिवर्सल का कैंडल भी आप देख सकते हैं, ये प्राइस को समझ सकते हैं कैसे काम करती है। आगे देखते हैं ये शार्प करेक्शन के मध्य में भी बन सकते हैं, ट्रेंड में भी बन सकते हैं। जैसे प्राइस जो ना छोटा छोटा मूव कर रहा है, तो ये बड़ा बड़ा मूव करना शुरू कर देगी बाद में, जब ये बनना शुरू करेगी। तो सेम तरीक़ा से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहले इतना बड़ा बड़ा मूव नहीं आ रहा था, हालांकि ट्रेंड में ही था, लेकिन जो बड़ा मूव आया ना, तो ये भी डिसाइड करते हैं बुक मूवमेंट को, और उसी कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में भी बनना शुरू कर सकती हैं। तो ये चीज़ों को जाना। अब देखते हैं हम इसमें रिजेक्शन कैंडल को कैसे ट्रेड करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है रिजेक्शन ट्रेंड को, वो है रिवर्सल को ट्रेड करने का। जिसे रिवर्सल कैंडल और रिजेक्शन कैंडल बोला जा सकता है। वो हो सकता है मध्य अंत में हो सकता है, या फिर ट्रेंड में भी हो सकता है। जैसे कि इस लेवल पर हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल आ जाए, यहाँ से रिवर्सल आ जाए, तो इसके बीच में हम समझ सकते हैं। तो काउंटर ट्रेंड में भी इसका उपयोग किया जाता है। आइए समझते हैं काउंटर ट्रेंड में। ट्रेंड के बॉटम में भी ये हो गया, ये टॉप हो गया, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। तो यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल देखिए, ये हैमर कैंडल बना है, यानी कि हैमर नाम दिया गया, लेकिन ये रिजेक्शन कैंडल है और पिन बार कैंडल है। या एक करेक्शन फेज में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि प्राइस जो ऊपर जाएगा करेक्शन करेगा, फिर यहाँ पर बनेगा, तो हम देख सकते हैं। तो पिन बार को कहाँ उपयोग करना है, जो रिजेक्शन कैंडल है, एक करेक्शन में हो गया, एक टॉप और बॉटम में हो गया। तो दो प्रकार के रिजेक्शन कैंडल को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बना है, ये टॉप पर बना है, बॉटम में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बना हुआ है, देख सकते हैं। साथ ही साथ करेक्शन फेस में भी हम देख सकते हैं, करेक्शन फेस में भी हम देख सकते हैं ये काम कैसे करता है। सेम ये देखिए, ये करेक्शन फेस है, करेक्शन फेस है, इसमें भी हम देख सकते हैं, टॉप और बॉटम में भी देख सकते हैं, और समझ सकते हैं कि ये करेक्शन फेस में कैसे काम करता है। सेम इसी तरीके से एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। देखिए रिजेक्शन कैंडल को, टॉप और बॉटम और करेक्शन, यहाँ पर दो एंट्री है उसका, जो यहाँ पर बताया गया है। तो ये था, हमने जाना हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग बाय अश्विनी गुजराल चैप्टर 2 और 3 में। अब लास्ट काम आपको करना है, वो है आपको शेयर करना है वीडियो को और सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं चैप्टर 4 में।